राजस्थान पर्यटन विकास निगम यानी आरटीडीसी ने अपनी पर्यटन इकाइयों को निजी क्षेत्र की भागीदारी से संचालित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। 29 जुलाई को ही आरटीडीसी की 200वीं बोर्ड बैठक में पहले चरण के लिए 4 इकाइयों का चयन किया गया। इनमें अलवर की होटल मीनल, सवाई माधोपुर के होटल विनायक, फतेहपुर के होटल हवेली और बूंदी की होटल वृंदावती शामिल है। खास बात यह है कि आरटीडीसी की कुल इस 69 इकाइयों में से 39 फिलहाल बंद है। ऐसे में 4 इकाइयों से शुरू होने वाला ये पायलट प्रोजेक्ट निगम की पर्यटन संपत्तियों को दोबारा सक्रिय करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। राजस्थान पर्यटन विकास निगम की बंद और कमजोर प्रदर्शन वाली पर्यटन इकाइयों को अब निजी क्षेत्र की भागीदारी से नई दिशा देने की तैयारी है। 29 जुलाई 2026 को पर्यटन भवन में हुई आरटीडीसी की 200वीं बोर्ड बैठक में पहले चरण के लिए 4 पर्यटन इकाइयों का चयन किया गया। अलवर की होटल मीनल, सवाई माधोपुर की होटल विनायक, फतेहपुर की होटल हवेली और बूंदी की होटल वृंदावती को निजी भागीदारी के लिए चुना गया है। ये फैसला मुख्यमंत्री की बजट घोषणा 2025-26 के अनुपालन और 9 जुलाई को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में दिए गए निर्देशों के बाद लिया गया। आरटीडीसी ने फिलहाल सभी संपत्तियों को एक साथ निजी क्षेत्र को देने के बजाय चरणबद्ध मॉडल अपनाने का फैसला किया है। यानी पहले 4 इकाइयों में निजी भागीदारी के नतीजों और अनुभव का आकलन होगा और उसके बाद दूसरी संपत्तियों को इस मॉडल में शामिल किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में पीडीसीओआर की अहम भूमिका रहेगी। बोर्ड ने चारों इकाइयों के लिए पीडीसीओआर को ट्रांजैक्शन एडवाइजर नियुक्त करने की मंजूरी दी है। पीडीसीओआर सिर्फ निविदा प्रक्रिया तक सीमित नहीं रहेगा। संपत्तियों के ओनरशिप और लैंड रिकॉर्ड की समीक्षा, टेक्निकल, फाइनेंशियल और लीगल ड्यू डिलिजेंस, फिजिबिलिटी स्टडी और मार्केट असेसमेंट भी सलाहकार की जिम्मेदारी में शामिल होंगे। इसके अलावा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चरिंग, लीज टेन्योर, रिजर्व प्राइस तय करने, बिड डॉक्यूमेंट तैयार करने, बिड प्रोसेस और कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में भी पीडीसीओआर सहयोग करेगा। दरअसल आरटीडीसी के पास मौजूदा समय में कुल 69 इकाइयां हैं। इनमें 11 लाभकारी और 16 घाटे में चल रही इकाइयां संचालन में हैं, जबकि 3 इकाइयां लाइसेंस मोड में संचालित हो रही हैं। सबसे बड़ी चिंता 39 बंद इकाइयों को लेकर है। ऐसे में 4 संपत्तियों को निजी भागीदारी के लिए चुनना आरटीडीसी की बड़ी रणनीति का शुरुआती चरण माना जा रहा है। उद्देश्य यही है कि निजी निवेश और बेहतर प्रबंधन के जरिए इन पर्यटन संपत्तियों को दोबारा सक्रिय किया जाए और उनकी कारोबारी क्षमता का इस्तेमाल हो। हालांकि पूरी प्रक्रिया नियमों के दायरे में ही होगी। बोर्ड ने निजी भागीदारी की प्रक्रिया को राजस्थान टूरिज्म डिस्पोजल ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टीज बाय डीओटी आरटीडीसी रूल्स 1997, राजस्थान ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट और रूल्स 2013 समेत लागू नियमों के अनुरूप रखने का फैसला किया है। वित्त विभाग की ओर से भी आरटीडीसी के नाम दर्ज संपत्तियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की बात कही गई है। इसके लिए प्रशासनिक विभाग की पूर्व स्वीकृति और निर्धारित प्रक्रिया का पालन जरूरी होगा। बोर्ड ने आरटीडीसी के प्रबंध निदेशक को पीडीसीओआर के साथ जरूरी समझौते करने, सक्षम अधिकारियों से मंजूरियां लेने और बिड डॉक्यूमेंट जारी कर निविदाएं आमंत्रित करने समेत आगे की कार्रवाई के लिए अधिकृत किया है। बैठक में आरटीडीसी के लिए एक और वित्तीय मुद्दे पर भी फैसला हुआ। अन्य विभागों के लिए किए जाने वाले डिपॉजिट वर्क्स पर मिलने वाले प्रो राटा चार्जेस का मुद्दा बोर्ड के सामने आया। बताया गया कि केंद्र प्रवर्तित योजनाओं में इन शुल्कों के भुगतान का प्रावधान नहीं होने से आरटीडीसी पर वित्तीय भार पड़ रहा है। बोर्ड ने ऐसे मामलों में वित्त विभाग से वैकल्पिक वित्तीय सहायता या प्रतिपूर्ति की मांग रखने को मंजूरी दी है। वहीं आरटीडीसी में प्रशासनिक और वित्तीय स्तर पर भी बदलाव हुए हैं। प्रीति शर्मा को मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी सीएफओ नियुक्त किया गया है। उन्होंने ब्रह्म प्रकाश शर्मा के स्थान पर कार्यकारी निदेशक वित्त का कार्यभार संभाला है। वहीं शेर सिंह लुहाड़िया को कार्यकारी निदेशक प्रशासन नियुक्त करने की मंजूरी दी गई है। यानी आरटीडीसी की 200वीं बोर्ड बैठक में एक तरफ संगठनात्मक स्तर पर अहम बदलाव हुए तो दूसरी तरफ बंद और घाटे वाली पर्यटन संपत्तियों को निजी भागीदारी के जरिए पुनर्जीवित करने का मॉडल भी आगे बढ़ा। अब नजर इस बात पर होगी कि इन 4 इकाइयों का पायलट मॉडल कितना सफल रहता है और क्या इसके बाद आरटीडीसी की दूसरी बंद या कमजोर प्रदर्शन वाली संपत्तियों के लिए भी निजी भागीदारी का रास्ता खुलता है। कभी देश विदेश के पर्यटकों के लिए आतिथ्य सत्कार
और बजट सुविधा का प्रतिरूप माने जाने वाले पर्यटन निगम ने अब अपनी कुछ यूनिट्स के निजीकरण का फैसला किया है। पहले चरण में 4 होटल्स को निजी क्षेत्र को दिया जाएगा। एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है और यह प्रोजेक्ट सफल रहा तो भविष्य में ऐसी 38 अन्य इकाइयों को भी निजी क्षेत्र को दिया जा सकता है। इससे पर्यटन निगम की आय तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ वो यूनिट जो बंद या बीमार हैं वो भी मुख्य धारा में लौट सकेंगी। कैमरा पर्सन साहिल खान के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।